डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरी। वॉल्यूम सेकंड में जो हमारा ये चैप्टर है, वॉल्यूम सेकंड के अंदर चैप्टर आता है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरी। जो इस चैप्टर का नाम है आपका, क्लास 11th में आपने जहां कंप्लीट किया वर्क, वहां से यहाँ शुरुआत होगी। तो सबसे पहली चीज है कि हेलो एल्केन किसको बोलेंगे, व्हाट आर हेलो एल्केन। क्लास 11th में आपने चैप्टर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यू नो वेरी वेल कि अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन जो आपने पढ़े, देयर आर 4 टाइप्स। आपने पढ़े एल्केन, जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n+2, और फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं मीथेन। नेक्स्ट आपने पढ़ा एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले। अगर जनरल फॉर्मूले की बात की जाए तो CnH2n, और सिंपल वे में कहूँ तो जैसे इथीन H2C डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन हुआ। बात करूं मैं आपसे एल्काइन, एक जनरल फॉर्मूला हुआ एल्काइन का आपका CnH2n-2। मैं रिकैप कर रहा हूं जिससे आप पुरानी चीजों को अच्छी तरह से समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे गैस है आपकी इथाइन गैस, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, और लास्ट में कहीं जाके आपने पढ़ा टॉपिक जिसको कहा जाता है एरीन। एरीन यानी बेंजीन के कंपाउंड C6H6। तो यहां जो वर्ड है जो मैंने बताया हेलो एल्केन, सामान्य तौर पर अगर किसी भी एल्केन के अंदर, जैसे मैंने लिया CH4 जिसको आप बोलना है मीथेन, CH4 से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, और हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद यदि मैं जोड़ दूं उसमें हैलोजन, तो बनने वाला कंपाउंड होगा आपका CH3X। इसी को आप जानते हैं हेलो एल्केन के नाम से। अब सबसे पहली चीज के हैलोजन किनको बोलते हैं, व्हाट आर द हैलोजन्स। तो हैलोजन आपके आए हैं ग्रुप 17 के मेंबर। ग्रुप 17 के मेंबर्स को हम हैलोजन के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक है आपका आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर द मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली, ग्रुप 17 फैमिली। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर एटम की बात की जाए तो इसमें फ्लोरीन है। यहाँ ऑर्गेनिक में जब आप वर्ड यूज करेंगे तो इसमें ये वर्ड आता है फ्लूरो। क्लोरीन यहाँ ऑर्गेनिक में यूज करेंगे आप क्लोरो के नाम से, IUPAC में। Br यानी ब्रोमो के नाम से, और आई जो है आपका किस नाम से बोलेंगे आप, आयोडो के नाम से। जबकि इनऑर्गेनिक में आपने इनको पढ़ा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, लेकिन इस चैप्टर में आप जब IUPAC पढ़ेंगे तो आप इनके बदले हुए नाम से पढ़ेंगे। अब जैसा मैंने बताया आपको कि ये हेलो एल्केन का पार्ट है। बात की जाए हेलो एरिन, दिस वन। हेलो एरिन क्या चीज है? बेंजीन के रिंग से, यानी C6H6 रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर, बेंजीन के रिंग से सेम हुई अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और इसमें ऐड कर दिया जाए आपका हैलोजन, तो ये बनने वाला जो कंपाउंड होगा आप उसको बोलेंगे हेलो एरिन। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो हेलो एल्केन को पढ़ेंगे और हेलो एरिन को पढ़ेंगे। अब बात की जाए एक जनरल वे में कि हेलो
सबसे मेन चीज चैप्टर में जो कमांड वर्ड हम पढ़ाने वाली, जिससे आपको मतलब इसको समझना है, इस चैप्टर का मेन फिगर है वो टॉपिक जो आपको अच्छी तरह से चैप्टर को ऑर्गेनिक को समझने में काम आएंगे, विच कमांड्स वी आर यूज। तो सबसे पहली चीज कि बच्चों को IUPAC नोमेनक्लेचर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। शुरुआत आज हम इससे ही करेंगे। दूसरा, इस चैप्टर में हम बात करेंगे फिजिकल ट्रेंड है बहुत सारे, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसके भी बारे में आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज है, और कहीं लास्ट में जाके आप जो पढ़ेंगे वो बात करेंगे आप यूजेस की। तो एक तरह से ये चैप्टर 4 पिलर पर खड़ा है। सबसे पहले IUPAC में, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी क्या चीज है, यूजेस क्या है पर्टिकुलर कंपाउंड्स। ये चैप्टर की कमांड बढ़ाने वाले टॉपिक हैं जो आपको समझ लेना। अब जो हमारा सबसे शुरुआत वाला पॉइंट है जिसके हम डिस्कस कर रहे हैं वो है IUPAC में, IUPAC का नोमेनक्लेचर। ये हमारे आज डिस्कस के पॉइंट है कि IUPAC की नेमिंग किस तरह से करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी अल्काइल रेडिकल सारे आर मैंने, जैसे मैंने कह दिया मिथाइल, मैंने कह दिया इथाइल, मैंने कह दिया प्रोपाइल, या मैंने कह दिया ब्यूटाइल। CH3 इसको आप मिथाइल के रूप में जानते हो, C2H5 इसको इथाइल के नाम से जानते हैं आप। यहाँ 3 कार्बन है तो आप प्रोपाइल के नाम से जानते हो, और ये 4 कार्बन है तो आप इसको ब्यूटाइल के नाम से जानते हो। ये सभी कभी भी किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप यूज करेंगे तो ये सारे के सारे रेडिकल किसी भी कार्बन चेन में प्रीफिक्स के रूप में होते हैं। प्रीफिक्स माने आप इन्हें सबसे पहले लगा। सेम कैटेगरी आपके हेलोजन कंपाउंड की भी है। जितने भी आपके हेलोजन कंपाउंड है, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, या चाहे आपकी आयोडीन, ये सारे के सारे भी जो यूज होते हैं वो सब के सब प्रीफिक्स के रूप में यूज होते हैं। IUPAC के इसी नियम को आप फॉलो करोगे। अब चूंकि प्रीफिक्सेस माना गया है तो प्रीफिक्सेस के लिए IUPAC की रिकमेंडेशन है कि हमेशा अल्फाबेटिकली ही चेन को प्रेफरेंस देते हैं। अल्फाबेटिकली माने जिसका अल्फाबेट पहले है, अल्फाबेटिकली आप इसको अरेंज करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप अपनी बात को समझ जाएंगे। एक कार्बन की चेन, मान लीजिए मैं कार्बन की चेन बना रहा हूँ, ये वाला, ये 1 2 3 4 5। मान लीजिए इधर क्लोरीन है और इधर की तरफ कंपाउंड को ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस मानिए मैं बैलेंस से सेटिस्फाइड कर रहा हूँ हाइड्रोजन से, इस तरह से। अब आप इसका नेम किस तरह से क्या नेमिंग आप यूज करेंगे, तो यहाँ देखिए क्लोरीन भी है और यहाँ देखिए ब्रोमीन भी। IUPAC के नियम के हिसाब से ये जो है आपकी, आप इसको बोलेंगे क्लोरो, और ये वाला जो कंपाउंड है आप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ब्रोमो। तो इसका अल्फाबेट क्या हो गया B, और इसका अल्फाबेट क्या हो गया C। तो अल्फाबेटिकली आप अरेंज करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो आपसे कहा जाए कि इस चेन का नेम क्या होगा, तो इस चेन का सबसे सही नेम होगा 2 लिखेंगे आप पोजीशन बताने के लिए। उसके बाद लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर एक डैश लगाएं। थर्ड पोजीशन पे आप देखें, फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, तो आप लिखेंगे इसको 4 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है आप देखें, 5 कार्बन की चेन, और सबके सब सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो आप लिख देंगे इसके लिए 5 कार्बन के लिए पेंटेन। ये इसका सही नेम होगा, यानी अल्फाबेटिकली हम प्रेफरेंस देंगे B को। ये इस तरह से इसका नेमिंग लिखने का तरीका। सेम यही प्रोसीजर हम किस में यूज करेंगे, अपने हेलोएरिन में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कंपाउंड हमारा इस तरह से आएगा, बेंजीन का रिंग है हेलोएरिन का, इधर की तरफ मान लीजिए आपका आयोडीन है और इधर की तरफ मान लीजिए आपका मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया।
अब मैंने बताया कि हैलोजन भी आपके यूज होते हैं प्रीफिक्स के रूप में। इसका नाम होगा मिथाइल और इसका नाम होगा आयोडो। तो अल्फाबेटिकली आप जानते हैं कि आई अल्फाबेट पहले आएगा एन से, तो आप नंबरिंग में डालेंगे, यहाँ से पुट करेंगे 1 2 3। क्या नाम होगा इसका? इसका सही नाम होगा 1 आयोडो 3 मिथाइल और बेंजीन। ये इस कंपाउंड का एक बहुत ही सही सा नेम है। 1 आयोडो आयोडीन के लिए, चूंकि आई अल्फाबेट पहले आ रहा, 3 पे मिथाइल आ रहा, 3 मिथाइल बेंजीन, इट्स ए करेक्ट। तो ये जो आईपीएससी की रिकमेंडेशन है जो आप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अब एक नियम है, किसी भी चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आईपीएससी में बड़ा माना जाता है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप प्रायोरिटी देंगे किसी बॉन्ड को। बॉन्ड डबल वाला प्रेफरेंस लेता है ट्रिपल से, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद नंबर आता है आपके रेडिकल का। रेडिकल को मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को आप देखते हैं अगर चेन के पास, और प्रीफिक्स के बाद आप जो चूज करते हैं वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जो भी कार्बन की चेन बड़ी, आईपीएससी का ये नियम है कि अगर फंक्शन प्रायोरिटी के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रायोरिटी लेता है फंक्शन, सेकंड प्रायोरिटी आप बॉन्ड को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी आप रेडिकल को देते हैं, फोर्थ कार्बन की जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो यहाँ अगर हमारे पास सिर्फ हैलोजन है या हमारे पास रेडिकल है तो वहाँ हम अल्फाबेटिकली इनको प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड आ रहा है, सपोज करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कंपाउंड आया इसमें बॉन्ड है, ये 1 इस तरह से कोई लोकेशन में कंपाउंड आ जाएगा, क्लोरीन भी है, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ इस तरह से बॉन्ड भी है। तो आईपीएससी का नियम क्या कहता है? तो आईपीएससी के नियम का कहना है कि आप बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, ना कि रेडिकल को प्रेफरेंस देंगे। बॉन्ड माने यहाँ से नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 और 4। तो ऐसी कंडीशन में नाम हो जाएगा इसका 4 क्लोरो। 4 कार्बन तो आप कहेंगे ब्यूट, और 1 पे बॉन्ड है तो ब्यूट 1E। ये क्वेश्चन आप बताएं। तो ऑलवेज भी नंबर जब भी डालेंगे आप तो बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ना कि प्रीफिक्सेस को प्रायोरिटी देंगे। ये जो आपका नियम है जो मैंने आपको बताया। अब आईपीएससी में यही चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, किस तरह से आपको याद करना। अब कार्बन के जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, सबसे ज़्यादा आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी प्रॉब्लम में एक चीज़ इस बार आपको 12th में पढ़ने को मिलेगी, इंटेक्स एक्सरसाइज। इंटेक्स हर एक छोटे टॉपिक के बाद में आपको पढ़ने को मिल जाएगी, और उसके बाद आपको मिलेगा टॉपिक पढ़ने के लिए, वो आपके क्वेश्चन होंगे मेन एक्सरसाइज के। तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले इंटेक्स की एक्सरसाइज पर कमांड करते हैं, उसके बाद मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स बुक के अंदर समाये हुए होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को भी आपको इग्नोर नहीं करना, एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, एक अलग से एडवांस लेवल पे जाके चीज होती है, उसका नाम है एग्जाम्पलर। तो किसी भी चैप्टर पर कमांड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप इंटेक्स एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इंटेक्स के बाद आपकी कमांड बढ़ेगी, फिर मेन एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। मेन के बाद फिर आप कमांड बढ़ाइएगा, एग्जाम्पल्स को इग्नोर ना करें। और भी बढ़िया नंबर लाने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप एग्जाम्पल पे जाएं। तो ये 4 सूत्र हैं जिनके द्वारा आप बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाएंगे। सबसे पहले इंटेक्स, देन मेन एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर। याद रखिए एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर अलग है। एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन, सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें मिलेगा आपको बुक में, लेकिन एग्जाम्पलर कलेक्शन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 2 टाइप के आपके, एक वो जिनमें 1 आंसर होगा, एक वो जिसमें 2 आंसर होते हैं, 2 टाइप्स। और एक होंगे आपके इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन,
एक होंगे आपके इसमें मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके ऑलरेडी एग्जाम में भी आते हैं, इसमें भी हैं। तो पहले टाइप एमसीक्यू, दूसरा टाइप असर्शन रीजन, थर्ड टाइप के क्वेश्चन है इसको मैचिंग बोलते हैं, ये भी एडवांस मतलब एग्जाम्पल में आपके सॉल्यूशन के साथ है। फोर्थ जो है वो आपको कलेक्शन मिल जाएगा आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का, और उसके बाद आपको इसमें फिफ्थ कलेक्शन मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो आप समझ गए किसी भी चैप्टर को अच्छा बढ़िया बनाने के लिए एग्जाम्पलर से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि एमसीक्यू भी टू टाइप्स के, वो एमसीक्यू जिसमें वन आंसर सही है, टू सही है, असर्शन रीजन का भी कलेक्शन आपको मिल रहा है, मैचिंग का भी कलेक्शन आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ शॉर्ट आंसर का कलेक्शन मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर का कलेक्शन मिल, ये सारा कलेक्शन आपको एग्जाम्पलर से तैयार होगा। ये सब वो तरीके हैं जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाए। अब मैं आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इसमें दिए हुए हैं, और आपको थोड़ा समझना भी है। पहला क्वेश्चन है जिसमें ड्रॉ द स्ट्रक्चर दिया गया है, इंटेक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये है 6.1, न्यू बुक्स में 6.1 वाले कॉलम में आपको मिल जाएगा। इसका सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें कहा है 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन, दिस इज द क्वेश्चन। 2-क्लोरो 3-मिथाइल पेंटेन को ड्रॉ द स्ट्रक्चर में ले जाना। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी कभी भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हो तो सबसे पहले देखिए पेंटेन, पेंटेन मीन्स कार्बन 5, और सारे के सारे कार्बन कैसे बॉन्ड से बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से। एन से पता लग रहा है सारे बॉन्ड सिंगल, सीधी ट्रिक। मिथाइल एक रेडिकल है CH3, और क्लोरो फिक्स है। तो सबसे पहले आप जो बनाएंगे वो आप कार्बन 5 कार्बन की चैन बनाएंगे, सिंपल सी। और यहाँ आप जो है इसमें दिया गया है आपको 2-क्लोरो, यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5, थर्ड पे लगा दीजिएगा मिथाइल CH3, और 2 पे क्या लगा दीजिएगा क्लोरो। अब जनरली बच्चे क्या गलती करते हैं, जनरली गलती ये करेंगे कि वो हाइड्रोजन छोड़ देंगे। नहीं, हाइड्रोजन यानी वैलेंसी को आप हमेशा क्या कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए। ये मैंने तरीका बताया आपको ऑर्डिनरी वाला, लेकिन आप इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में बना सकते हो। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 जो आजकल का बनाने का तरीका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। 2-क्लोरो तो 2-क्लोरो, और 3-मिथाइल, तो मिथाइल के लिए आप नीचे ऊपर कहीं भी लाइन छोड़ सकते हो। तो ये होगा 2-क्लोरो, और यहाँ कुछ जरूरत नहीं कि मैं CH3 लिखूँ, यहाँ खाली लाइन भी छोड़ दूंगा तो इसका मतलब मिथाइल की बात करूँगा। ये स्ट्रक्चर है जो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1-क्लोरो 4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये है 1-क्लोरो 4-मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ये एक कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर को ड्रा करना बहुत सिंपल, यही से पकड़िए साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का मतलब है ये सीधा सा इस तरह का एक रिंग बनाएंगे, जैसे मैंने बताया साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन में इसमें फर्क है, अगर मैं बीच में सर्किल लगा ऐसे करके गोल घुमा दूं तो ये बेंजीन की बात है, लेकिन अगर मैं ये चीज नहीं बना रहा, इस चीज को रिमूव कर रहा हूं, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। अब कह रहे हैं इसमें कि 1-क्लोरो का मतलब यहाँ 1 लिख देंगे पोजीशन, यहाँ क्लोरो लगा देंगे, और वो कह रहा है 4-मिथाइल, तो 4 पे क्या चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं ऑनलाइन नोटेशन में, ये चाहे तो आप यहाँ CH3 लिख दो। अब जैसे इसमें बात कही है कि 1-क्लोरो 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। 1 पे क्लोरो और 4 वाले पे आपने क्या लगाया, मिथाइल लगाया। नेक्स्ट है आपका 4-टर्शरी ब्यूटाइल 3-आइडोहेप्टेन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं टर्शरी वगैरह में, तो इसका नाम है 4
टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी, और उसके बाद है ब्यूटाइल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आयोडोहेप्टेन, 3 आयोडोहेप्टेन। ये जो है आपको ड्रॉ करना है, तो बिल्कुल लास्ट से स्टार्ट कीजिए जहां से लिखा हुआ हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब सरल भाषा में कितने कार्बन, 7 कार्बन, 5 6 7, 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिए, वो कह रहे हैं यहाँ आ गया 3 आयोडो, यहाँ मैंने आयोडीन लगा दिया, लेकिन कंडीशन यहाँ वाले पे है, यहाँ वाले को कह रहे हैं वो कि 4 वाले पोजीशन यानी इस वाले पोजीशन पे, और 4 के ऊपर टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन वाला, टर्सरी, टर्सरी माने जो 3 साइड कवर्ड हो। तो जैसे ये वाला एक मैंने लिख दिया CH3, एक मैंने लिख दिया CH3, और एक मैंने और लिख दिया CH3। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये ब्यूटाइल की, क्योंकि इसके पास टोटल कितने कार्बन है, 4, और ये कार्बन जो है 3 साइडेड कवर्ड है। तो यहाँ बात हो गई टर्सरी, टर्सरी माने 3 साइडेड कवर, 1 2 3। तो ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। अब सपोज करें आइसोब्यूटाइल होता है या सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है, तो क्या करते हैं, और दूसरा इसके बाद हम वैलेंसी क्या कर देते हैं, सेटिस्फाइड कर देते हैं। जो भी हमारे पास ये वाला पोर्शन है, यहाँ हम हाइड्रोजन को फिट करते हैं इधर की तरफ, जितने भी आपके पॉइंट रह रहे हैं वो आप हाइड्रोजन से फिल करते हैं। सपोज करो इस कंपाउंड में आइसोब्यूटाइल होता, दिस इज आइसोब्यूटाइल, तो क्या करते हैं, तो यहाँ हमें ये लगाने की जरूरत नहीं कि CH3C के साथ H आता है, फिर लिखते हैं CH2CH3, तो वो आइसोब्यूटाइल हो जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड का नाम है 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। ये है 1 और 1 के बाद है कोमा 4 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो, और उसके बाद है आपका ब्यूट-2। इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना सिंपल है। सबसे पहले हम ब्यूट का मतलब सरल भाषा में कितने कार्बन, 4 कार्बन, ये लगा दिए। पोजीशन अगर यहां से नहीं तो 1 पे भी ब्रोमीन लगाना है जैसे वो कह रहे हैं, और आपका 4 पे भी क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, ये लगा दीजिए। और उसके बाद कहना है ब्यूट-2 माने सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो सेकंड वाले पे क्या लगा देंगे हम, सेकंड वाले पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे इधर की तरफ, ये रहा। तो बाकी हम क्या कर लेंगे, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेंगे। यहाँ हाइड्रोजन दे दें, यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ इस तरह से ये सारी वैल्यू जो है यहाँ हाइड्रोजन को आप पुट कर दीजिए, यानी इसकी वैलेंसी को कर दीजिएगा सेटिस्फाइड। सिंपल, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन का। अब आइए नेक्स्ट कंपाउंड 1 ब्रोमो, इसको लिखा है 1 ब्रोमो, उसके बाद लिखा है 4 सेकेंडरी, 4 सेकेंडरी SEC, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल, और उसके बाद लिखा है बेंजीन, यानी जाहिर सी बात है पेरेंट चैन हमारे पास बेंजीन। बेंजीन में हमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, ये कंपाउंड है बहुत सिंपल। सबसे पहले हम बेंजीन ही बनाएंगे ऐसे करके, ड्रॉ द बेंजीन। अब वो कह रहे हैं 1 पे ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो का मतलब इधर मैंने लगा दिया ब्रोमो। 4, अगर ये 1 है तो ये 4 वाली पोजीशन है जो इंटरेस्टिंग है। 4 पे कह रहे हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल है, सेकेंडरी माने 2 साइडेड कार्बन से कवर्ड करना, तो यहाँ C आ गया, इसको हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे आप CH3, यहाँ क्या लिख देंगे CH2CH3। तो ये वाला जो कंपाउंड है आप देखिएगा 1 डिग्री, और ये वाला हो गया 2 डिग्री। तो उन्होंने कहा है 4 सेकेंडरी, सेकेंडरी माने सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, तो 2 कार्बन को मैंने जोड़ दिया, तो ये स्ट्रक्चर होगा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद उन्होंने कहा है 2 मिथाइल बेंजीन, तो 2 मिथाइल का मतलब होगा
किधर की तरफ आप एक मिथाइल फोन लगा दें, तो 1 देन 2, ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा जो आपके इंटेक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन को दिया। आई होप जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो पॉइंट बताए वो आपके काम आने वाले होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।